हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट से एक दिन पहले या पूर्व पेश किया जाता है। जो पिछला जो वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर रहा है उसकी आर्थिक सर्वेक्षण करके ही बजट को पेश किया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि अगली जो बजट पेश किया जाए, ठीक है, वह क्या होनी चाहिए, विकास दर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसको 2021-22 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसी के बेस पर बजट पेश किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बजट शब्द है इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख किया गया है तो आर्थिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 112 के तहत इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बजट शब्द है, बजट शब्द कब यूज किया जाता है, तो बजट जो पेश किया जाता है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वह 1 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को पेश किया जाता है। चलिए आइए हम बजट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं बजट। बजट शब्द क्या है, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो बात करते हैं किसका किसका उल्लेख किया गया है। संविधान में आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि बजट शब्द संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपका आंसर होना चाहिए किसी भी अनुच्छेद के नहीं। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा जाए तो आर्टिकल 112 के तहत। हम बात करते हैं बजट शब्द की। बजट शब्द होता क्या है, तो बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय व्यय के लेखे को कहा जाता है। जैसा कि हमने आर्थिक सर्वेक्षण को देखा था, बजट किसी भी शासन के अनुमानित किसी भी शासन के अनुमानित आय व्यय के लेखों को आय व्यय के लेखों को लेखों को कहा जाता है बजट किसे कहा जाता है, तो बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय व्यय के लेखों को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है। बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। चमड़े का
थैला। ठीक है। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगोट का बोगेट का ठीक है। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट का, इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट, अंग्रेजी शब्द बोगेट का, फिर इसके बाद बोगेट को बजट शब्द में बनाया गया, बोगेट को बजट शब्द में परिवर्तित किया गया। बजट शब्द सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। 1924 से 1999 तक 1924 से 1999 तक इसे फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है। 1924 से 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन को शाम के 5 बजे से पेश किया जाता था। यह प्रथा, ठीक है, शाम को 5 बजे बजट सबको पेश करने की प्रथा जो थी, यह सर वेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी, 1924 में प्रारंभ की थी। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि 1924 से 1999 तक सर बेसिल ब्लैकेट के, ठीक है, फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन में यह बजट को शाम के 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। इसमें रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार किया। रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। अधिकारियों को आराम देना था। 2000 में पहली बार सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। स्वतंत्रता पश्चात बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम
चट्टी ने, चट्टी या कहीं कहीं शेट्टी मिल जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान ,7.5 महीने को शामिल किया गया। ,7.5 महीने को शामिल किया गया। बात करते हैं अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, तो अंतरिम बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने, आर के षणमुखम शेट्टी ने 1948 से 1948 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तो बात करते हैं अंतरिम बजट होता क्या है। लघु अवधि के, ठीक है, अंतरिम बजट लघु अवधि के लिए जो बजट पेश किया जाता है, लघु अवधि के लिए प्रस्तुत बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट कब शुरू किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट तो 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। जॉन मथाई ने पेश किया। इस बजट में जो गणतंत्र भारत का पहला बजट था, जिसे 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया, तो इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया। योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया। इसके बाद सीडी देशमुख, सीडी देशमुख वित्त मंत्री के साथ सीडी देशमुख वित्त मंत्री के साथ आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे।
ठीक है। इन्होंने 1951 सी.डी. देशमुख ने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया। अभी अंतरिम बजट मैंने आपको बताया क्या होता है। ठीक है। लघु वर्ष के लिए या लघु समय अवधि के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो इन्होंने सी.डी. देशमुख ने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया। 1955-56 से बजट हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। 1955-56 से बजट को हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। बात करते हैं वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। तो प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। तो 1958 59 में देश के तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। ठीक है, 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू के पास वित्त मंत्रालय भी था। ऐसा करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया, तो आपका आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी ने भी पीएम रहते बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। ठीक है। अब तक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री पद संभालने वाली देश की इकलौती महिला रही थी जो इंदिरा गांधी थी। 2021 से पहले तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री पद संभालने वाली इकलौती महिला थी। ठीक है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी आई 2021 में। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री का पद संभाला। वित्त मंत्री का पद संभाला। ठीक है। 2021 से पहले तक इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली या वित्त मंत्री पद संभालने वाली इकलौती महिला थी, लेकिन 2021 में निर्मला सीतारमण दूसरी महिला बनी। बात करते हैं सबसे अधिक बार
बजट शब्द किसने पेश किया? तो सबसे अधिक बार बजट यानी 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया। मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया या बजट पेश किया। ठीक है, सबसे अधिक बार यानी 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। बात करते हैं, इन्होंने 6 बार वित्त मंत्री के पद से 6 बार वित्त मंत्री पद से और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने अपने जन्मदिवस पर बजट पेश किया वह कौन है? तो ये मोरारजी देसाई ही हैं। अपने जन्मदिवस पर अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं बजट पेश करने से पहले हलवा खाने की रस्म। तो आइए देखते हैं हलवा खाने की रस्म क्या है। हलवा खाने की रस्म, इसमें बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय ने हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। जो बजट बनकर तैयार हो जाता है उसे छपने के लिए भेजे जाने के पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म होती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारी वित्त मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी वित्त मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं। अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता है, अर्थात वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है। मंत्रालय में ही रहना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट नाम दिया गया। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट नाम दिया गया। यह नाम क्यों दिया गया? तो क्योंकि इसमें जो 1973-74 में बजटीय घाटा हुआ था
कितना हुआ था? 550 करोड़ रुपए की थी। ठीक है। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया क्योंकि इसमें बजटी घाटा 550 करोड़ रुपए की थी। जैसा कि इस बार का बजट बजट जो है 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया। 2022 को जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया। निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया। जैसा कि यह दूसरी बार है कि जैसे 2021 में बजट को टैब के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, कोई भी कागज़ का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यह भी दूसरा बार है जिसे टैब के माध्यम से जारी किया गया। इसे इलेक्ट्रिक दस्तावेज कहा जाता है। इसमें जो बजट पेश किया गया तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से घटकर 6.4% रखा गया। 6.9% से घटाकर 6.4% रखा गया। सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र में एएमटी रेट को 18.5 से एएमटी रेट को 18.5 से 15% किया गया। 15% किया गया और सरचार्ज को 12% से 17% किया गया। 17% किया गया। बात करते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए जीरो बजट खेती प्राकृतिक खेती रिवर लिंकिंग नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, रिवर लिंकिंग का मतलब होता है नदी जोड़ो परियोजना। एक स्टेशन एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास किए गए। ठीक है, किसानों के लिए जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन एक उत्पाद और ड्रोन जैसे व्यवस्था की गई। बात करते हैं पूंजीगत निवेश को। इसमें पूंजीगत निवेश को पूंजीगत निवेश को 35% से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ किया गया।
लाख करोड़ किया गया, करोड़ रुपए किया गया। राज्यों को दी जाने वाली राशि को, राज्यों को दी जाने वाली राशि को 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर राज्यों को दी जाने वाली राशि को 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए किया गया। 1,00,000 करोड़ रुपए किया गया। बात करते हैं वित्तीय समावेशन की। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,50,000 डाकघरों को 1,50,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ा गया। कोर बैंकिंग के तहत जोड़ा गया। ठीक है। डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में डिजिटल भुगतान को, डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में डिजिटल बैंक, 75 डिजिटल बैंक भी प्रस्थापित किए जाएंगे। ठीक है। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। हर घर जल योजना के तहत, हर घर जल योजना के तहत 60 करोड़, हर घर जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए से 3.83 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा। शुद्ध घरों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख गरीबों को घर प्रदान किया जाएगा। 80 लाख गरीबों को आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ये रहे बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। और भी बजट को हम देखेंगे, जो पीबीआई की न्यूज होती है उसके थ्रू हम देखेंगे। जैसे हमने आर्थिक सर्वेक्षण में देखा, पीबीआई द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है। महत्वपूर्ण जो आयाम थे उसको हमने चर्चा किया था। तो अगली वीडियो में हम लोग पीबीआई के जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके तहत देखेंगे कि बजट 2022-23 क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।